आज की कहानी है हैप्पी की। हैप्पी मसाज देने का काम करती है, लेकिन उसे देखकर सब उसके साथ गपागप करना चाहते हैं। तो हैप्पी क्या करेगी, यही हम आज देखने वाले हैं। मूवी का नाम है होम सर्विस। कहानी शुरू होती है हैप्पी नाम की एक लड़की से, जो एक मॉडल होने के साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी और उसे अपना कॉलेज फी देने के लिए मसाज का काम भी करना पड़ता था। अब कॉलेज के बाद हैप्पी की मुलाकात उसके एक क्लाइंट जिमी से होती है, जो उसे सर्विस के लिए अपने घर ले जाने आया था। दरअसल हैप्पी का काम ही था घर जाकर लोगों को मसाज देना, और अगर उस दौरान उनका मूड खुदाई का हुआ तो वो खुदाई भी करेंगे, पर थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। तो कुछ इस तरह हैप्पी होम सर्विस देने का काम करती थी। जो भी हो, जिमी हैप्पी को अपने फ्लैट पर ले आता है, जिसके बाद वो हैप्पी के बड़े बड़े संतरों के साथ खेलने के बाद जब उसने हैप्पी को अपने घोड़ों की सवारी करवाई तो हैप्पी भी उसे जिमी 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 आजा 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 कह के बुलाने लगी। जिमी को आउट करने के बाद हैप्पी कॉलेज के कुछ नए लड़कों से मिली और इनडायरेक्टली वे में उसने उन्हें जन्नत शेयर कराने का तरीका बताया, तो वो सब भी अगली बार बुकिंग के लिए मान गए। थोड़ी देर बाद हैप्पी ने अपने एक और क्लाइंट के घोड़े की सवारी की और आज का कोटा पूरा करने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट एक फीमेल मॉडल मारिया के साथ थी, जिसने हैप्पी को पहले लंच करवाया और फिर उसे अपने घर ले आई। मारिया का घर देखकर हैप्पी समझ गई थी कि वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। उसने मारिया को ऐसा मसाज दिया जिससे मारिया की बॉडी का सारा पेन निकल गया। वहीं मारिया ने हैप्पी को बताया कि एक फैशन मैगजीन में उसकी जान पहचान है और वो उसकी कुछ अच्छी फोटो अपने फोटोग्राफर फ्रेंड लियो से खिंचवाकर उस मैगजीन के एडिटर को भेज देगी। इसके बदले में हैप्पी को बस उसको फ्री में मसाज देना था। तो हैप्पी भी हैप्पी इस डील के लिए मान जाती है और अगले दिन अच्छे से शावर वगैरह लेने के बाद वो मारिया से मिली, जिसने उसे अपने महंगे महंगे अच्छे ड्रेसेस दिए। जिसके बाद हमारे साथ हैप्पी भी पहली बार लियो से मिली, जो आगे चल के इन दोनों के लेने वाला है। अब लियो भी अपने काम में बेस्ट था, तो उसने हैप्पी की बहुत सारी अच्छी फोटोज ली, वो भी एंगल सेट कर करके। और इस दौरान हैप्पी और लियो की बॉन्डिंग भी बनने लगी थी। लेकिन इस फोटोशूट से पहले मारिया किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसकी बातों से हम समझ पा रहे थे कि जैसा वो खुद को हैप्पी के सामने शो कर रही है, वैसा रियल में कुछ भी नहीं है। फोटोशूट के बाद जैसे ही हैप्पी घर से निकली, लियो और मारिया एक दूसरे के ऊपर कूद पड़े। पहले तो लियो ने मारिया को कपड़े के ऊपर से ही गीला किया, फिर आशिक बनाया अपने वाले स्टाइल में, उठाकर मारिया को बेडरूम में ले गया। उसके बाद तो लियो ने मारिया के गुफे में जो गदर मचाया है, पूछो ही मत। खैर अगली सुबह मारिया जिम जा रही थी, पर लियो उसकी कैलोरीज बेडरूम में ही बंद करना चाहता था। लेकिन मारिया ने लियो की बात नहीं मानी और जिम आकर अपने एक मीठे दोस्त से मिली, जो उसे किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए बोलता है, और खुद लॉलीपॉप के चक्कर में एक लड़की के पीछे निकल लिया। उधर लियो ने हैप्पी को कॉल कर अपने घर पर बुलाया, क्योंकि उसके फोटोज प्रिंट होकर आ गए थे। तो हैप्पी भी फोटोज देखने के लिए एक्साइटेड हो गई थी। यही हम हैप्पी की रूम पार्टनर जोई से मिलते हैं, तो हैप्पी की तरह ही अपनी फीस भरने के लिए होम सर्विस देती थी। अब जल्दी से हैप्पी लियो के पास आई। जब लियो ने उसे फोटोज दिखाए तो हैप्पी शॉक थी, क्योंकि उसकी फोटोज कुछ ज्यादा ही अच्छी आई थी। यही धीरे धीरे लियो हैप्पी से फ्लर्ट करते हुए उसके करीब जा रहा था। पहले तो हैप्पी लियो को ये बोलकर मना कर देती है कि मारिया लियो को पसंद करती है, इसलिए वो लियो के घोड़े की सवारी नहीं करेगी। पर लियो ने उसे समझाया कि वो उसे पसंद करता है और अगर वो उसे ना पसंद है तो यहाँ से जा सकती है। बस ये सुनने की देरी थी कि उसके बाद तो हैप्पी ने अपने बड़े बड़े संतरों के इस्तेमाल कर लियो का मुंह ही बंद कर दिया। लियो ने भी ऐसा परफेक्ट एक्सपीरियंस पहली बार किया था, तो उसने हैप्पी की हर पोजीशन में ली। हैप्पी को भी बहुत ही ज्यादा घोड़ों पर चढ़ने का एक्सपीरियंस था, बट लियो जिस तरह से उसे ट्रीट कर रहा था वो उसके लिए कुछ नया था। तो खुदाई का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब हैप्पी शावर लेने गई तो लियो एक सीक्रेट रूम में गया, जहाँ हमने देखा कि उनके पूरे घर में कैमरा लगा हुआ है। और थोड़ी देर पहले ही जो लियो ने हैप्पी के साथ खुदाई की थी, लियो ने उसका प्रॉपर वीडियो HD क्वालिटी में बना लिया है। यहाँ हमें ये समझते देर नहीं लगती कि ये सब एक फ्रॉड है और इनका काम बस लड़कियों को फंसा के उनका वीडियो बनाना है। उसी रात हैप्पी के जाने के बाद जब मारिया घर आई तो उसे भी लियो के घोड़े की सवारी करनी थी, पर लियो ने तो सारी एनर्जी हैप्पी पर खत्म कर दी थी और लियो की हालत देखकर मारिया समझ भी गई थी। इसलिए वो सीधा सीक्रेट रूम में गई, जहाँ उसने देखा कि लियो ने हैप्पी की कैसे ली। अब जिस तरह से लियो हैप्पी से बात कर रहा था उसे देखकर मारिया जेलस हो रही थी। खैर जो भी हो, अब अगले दिन उन्होंने हैप्पी को अपने घर में शिफ्ट करवा लिया था ताकि वो अच्छे से उसकी वीडियो बना सके। वहीं ब्रेकफास्ट करते हुए लियो और मारिया एक दूसरे से प्यार जताते हैं ताकि हैप्पी को उन पर शक न हो। यहीं लियो ने मारिया को हैप्पी की अच्छी अच्छी फोटोज भी दिखाई, जिसे लेकर मारिया एक जापानीज आदमी युग के पास गई। वो इन सब का दलाल था, यूं ही सारी फोटोज और वीडियोस के बदले मारिया को पैसे दिया करता है। पैसे मिले तो मारिया ने कुछ पैसे हैप्पी के कपड़ों पर भी खर्च किए। अब जब वो शॉपिंग कर घर जा रहे थे तब मारिया ने उसे बताया कि आज लियो का बर्थडे है, जिसे वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। यहीं हमने देखा कि कुछ लोग मारिया और हैप्पी के पीछे हैं, उनके हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। फिर दूसरी ओर लियो ने पार्टी एरिया में भी कैमरा वगैरह सेट कर दिया था, यानी बर्थडे पार्टी में भी तगड़ी खुदाई होने वाली है। अब रात में बर्थडे की शुरुआत शैंपेन से हुई। शैंपेन खत्म होने के बाद ट्रूथ एंड डेयर का गेम ऑन हुआ, जिसमें सब डेयर ही दे रहे थे। तो पहला डेयर गया लियो को, जिसने अपने शर्ट उतार के आइस क्यूब से अपनी आग बुझाई। वहीं दूसरा डेयर गया मारिया को, जिसे हैप्पी के साथ लपलपाटा करना था, लिप टू लिप डीप वाला। अब जब उन्होंने लपलपाटा करना शुरू किया तो फिर वो रुके ही नहीं। इसी बीच लियो ने भी उन दोनों को ज्वाइन किया और एक एक करके उन दोनों को अपने घोड़े की सवारी करा दी। मारिया और हैप्पी ने भी एक दूसरे को अपनी झील का मीठा पानी टेस्ट कराया। और इस तिगड़ी भिड़ाने के बाद अगले दिन हैप्पी जिमी से काफी दिनों बाद मिली। जिमी उसे फिर से होम सर्विस के लिए बुला रहा था, पर हैप्पी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ अब पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और पैसे उसे मारिया से मिल ही जा रहे थे। फिर भी दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए और हैप्पी के जाते ही जो लोग उन पर नजर रख रहे थे वो भी जिमी से मिले। तब हमें पता चला कि वो सब पुलिस वाले हैं और उन्हें मारिया और लियो जो कर रहे हैं उसकी भनक है, इसलिए वो हैप्पी के पीछे पड़े हैं ताकि वो उसे गवाह बनाकर इस स्कैंडल को एक्सपोज कर सके। तो उसी रात जब हैप्पी घर आई तो उसने देखा कि घर पर पुलिस वालों ने रेड डाल दी है। जब पुलिस वाले उसे सर्जन के पास ले गए तो सर्जन में हैप्पी को उसके वीडियो टेप दिखाकर समझाया वो लोग तुम्हारे वीडियोस बना के यून नाम के जापानीज आदमी को बेचते थे। ये सब सुन के हैप्पी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सर्जन हैप्पी को यून के पास लाया और उससे बताया कि यून मारिया से वीडियो खरीदता है और फिलिपिन में जाकर एक साइट पर सारे वीडियोस को अपलोड कर देता है। यहीं उसने हैप्पी को उसकी बहुत सारी वीडियोस भी दिखाई थी, जिसकी सिंगल कॉपी सर्जन के पास थी। अब जिस तरह से सर्जन हैप्पी को देख रहा था वो देखकर हैप्पी समझ गई कि सर्जन उससे क्या चाहता है। तो अगले सीन में हमने उन दोनों को एक साथ देखा, क्योंकि सर्जन हैप्पी से मसाज लेने वाला था और हैप्पी जानती थी कि सर्जन उसके
गुफा में जाने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए उसने पहले ही अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया था और फिर सार्जन ने हैप्पी का फायदा उठाया, जिसकी वीडियो अब हैप्पी के पास थी। तो खुदाई खत्म होने के बाद बीच रात में ही हैप्पी वहाँ से भाग गई और फिर उसने सार्जन को वो सारे वीडियोस भेज दिए और धमकी भी दी कि अगर वो उससे दोबारा मिला तो ये वीडियो उसके डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। इधर मारिया और लियो ने अपने घर के बाहर पुलिस वालों को देख लिया था, इसीलिए जब पुलिस वहाँ से चली गई तो वो पीछे वाले रास्ते से जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल लिए। अब कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद मारिया वापस से अपने काम पर लग गई। एंड गेस व्हाट, इस बार हैप्पी ने उन पर नजर रखी हुई, तो लियो ने एक बार फिर से खुदाई करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। अब जब लियो अकेला रहता है तो उससे हैप्पी मिली और ऐसे नॉर्मली बात किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर अगले दिन हैप्पी सार्जन से मिलकर उसे सारी बात समझाई कि सार्जन ने भी मारिया पर नजर बनाए रखी थी। इस मिशन में हैप्पी ने सार्जन से हाथ मिला लिया था, अगर मारिया और लियो पकड़े गए तो सार्जन हैप्पी का नाम इससे बाहर कर देगा, बदले में हैप्पी सार्जन की वीडियो डिलीट कर दी। इसके बाद हमने देखा कि हैप्पी ने अपनी रूम पार्टनर लिली के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें वो पैन कैमरा की मदद से मारिया और लियो के पूरे रैकेट को रिकॉर्ड कर एक्सपोज करने वाले थे। इस काम में उनकी मदद सार्जन ने भी की। अब धीरे धीरे लिली मारिया और लियो की फुटेज सार्जन और हैप्पी को भेज रही थी, लेकिन वक्त से पहले ही हैप्पी ने लियो और मारिया को वीडियो फुटेज दिखाकर उन्हें बता दिया कि पुलिस जल्दी उन्हें पकड़ लेगी, तो उन्हें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। पर ये दोनों इतने बेवकूफ तो है नहीं कि सामने दिख रहा हो कि लगने वाले हैं फिर भी ना भागे। तो ये दोनों कार में सवार होकर भाग रहे थे, तभी हैप्पी ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और उन दोनों को एक सुनसान जगह पर ले आई, जहाँ पर सार्जन भी आने वाला था। इसीलिए हैप्पी ने उन दोनों को हथकड़ी लगाई और खुद जाकर झाड़ियों में छुप गई। थोड़ी ही देर बाद वहाँ सार्जेंट आया, जो उन दोनों को गिरफ्तार कर वहाँ से ले जाने वाला था। तभी लियो ने उस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उनमें फाइट होने लगी, जिसका फायदा उठाकर मारिया ने लियो और सार्जन दोनों को ही गोली मार दी और जाने से पहले उसने वो गन सार्जन के हाथ में रख दी। और सार्जन अभी तक जिंदा था तो उसने भी मारिया पर गोली चलाकर उसे मार दिया। अब तीनों के मर जाने के बाद वहाँ हैप्पी आई और एक ऐसा सेटअप तैयार किया जिसे देखकर लगे कि तीनों ने एक दूसरे को मार दिया है। वहीं एंड में हमने देखा कि हैप्पी ने अपने सारे कपड़े गरीबों में बांट दिए हैं और अपने ट्रॉली को भी नदी में फेंक दिया है। यहाँ उसकी मुलाकात एक जेंटलमैन से हुई, तो ये समझ बैठा था कि हैप्पी सुसाइड करने वाली है। हैप्पी ने उसे सारी बात बताई, इसके बाद वो उसे अपने साथ ले गया।